हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जीव विज्ञान के जो टॉपिक थे उनके जो क्वेश्चंस निकले थे, है ना, हम उस जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। नॉर्मल बेसिक वन लाइन फैक्ट के साथ क्वेश्चंस, है ना। और जितने भी टॉपिक है जीव विज्ञान के, उनके पूरे के टॉपिक से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने आए हैं, है ना, वो सब उठा के छोटे छोटे पार्टों में वन लाइन फैक्ट के साथ डिवाइड करके पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑल रेलवे एग्ज़ाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस याद रखिएगा, 1 दिसंबर। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट जो थी वो कब दी गई थी? 1986 में मिला था, है ना। कैसे? एड्स की जो प्रथम रिपोर्ट थी, मतलब बताया गया था हमारे भारत में कि 1986 में कि एड्स हुआ है भारत में, मतलब एड्स के जो भी रोगी हैं वो भारत में हैं। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को न्यूप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। देखो, न्यूप्लाज्म तो आप बहुत रियर बेस पे जानते हैं, लेकिन आप ट्यूमर तो जानते ही हैं, ना। ये कैसे होता है? शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका से ट्यूमर हो जाता है या न्यूप्लाज्म, उसको ही बोला जाता है। मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। मानव जो हमारा शरीर है उसमें करीब 50 लाख बाल होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में 50 लाख, सिर, है ना, त्वचा, हाथ पैर नाक मुंह, है ना, ये सब। और हमारे मतलब रोम छिद्र में ही तो बाल होंगे, और पूरे सिर के बाल मिला के ये सिर्फ पूरे टोटल 50 लाख बाल होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला जो पौधा है वो विक्टोरिया रीजिया है। विक्टोरिया रीजिया सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया है। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल। देखो, प्रथम जो परखनली थी, मैंने आपको ये पढ़ाया था इसके पिछले जो वीडियो थे उसमें ये बताया गया था कि पहला परखनली जो विश्व का था वो क्या था? विश्व की बात कर रहे हैं हम, ये भारत की बात है। आप विश्व का सुन लीजिए एक बार याद रखने के लिए, कि जो विश्व का प्रथम परखनली शिशु था उसका नाम था लुई ब्राउन। ठीक है, वो हमने विश्व का बताए थे। और विश्व का प्रथम परखनली शिशु का कब टेस्ट ट्यूब हुआ था? 28 जुलाई सन 1978 में। हाँ, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, है ना। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1986 में, मुंबई में। और जो विश्व का था वो कब हुआ था? 28 जुलाई सन 1978 में, है ना। पहले 78 आता है तो पहले क्या इंग्लैंड में परखनली शिशु का हो चुका था विश्व में, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी कहाँ आई? भारत में। तो भारत में हुआ था 6 अप्रैल 1986 को, मुंबई में हुआ था। और विश्व का इंग्लैंड में हुआ था 28 जुलाई 1978, है ना। और देखो, इसमें नाम क्या दे रहा है? भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम इंदिरा था, ठीक है। लेकिन जो विश्व का प्रथम परखनली शिशु था उसका नाम था लुई ब्राउन। याद रखिएगा, भारत का इंदिरा, विश्व का लुई ब्राउन। ये मैंने आपको पढ़ा चुका है। एक्यूपंक्चर जो है वो शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की चीनी विधि है। मतलब जहाँ आपकी कोई भी अंग अगर सुन्न हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो आप वहाँ सुई या कोई कील चुभा के उस चीज़ का इलाज करते हैं कि अगर वहाँ आपको संवेदना हो रही है तो मतलब वो अंग अभी भी काम करने लायक है, और अगर वहाँ पर संवेदना नहीं हो रही है तो वो अंग काम करने लायक नहीं है, फिर उसका इलाज उस तरीके से किया जाता है। तो वही बोल रहा है कि सुई चुभोकर इलाज किया जाता है। मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, सभी को पता है। राइजोवियम जो है वो जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। राइजोवियम जो है वो जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। चीनी का एरिल भाग जो है वो खाया जाता है। चीनी का जो एरिल भाग है ना वो खाया जाता है। लीची का हमारे लीची देखे होंगे आपने, उसका एरिल भाग होता है, मतलब एक अंदर का उसका एक भाग होता है लीची का,
वो खाया जाता है, उसका एरिल भाग बोला जाता है उसको, लीची का। निषेचन के बाद बीज जो है वो बीजांड में बनता है। देखो निषेचन होता है तो वो बीज जो रहता है वो बीजांड में परिवर्तित हो जाता है। सत्यफल अंडाशय से उत्पन्न होता है, जो सत्यफल रहता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है, जो जल है उसका संवहन जाइलम द्वारा होता है। विषाणु की खोज 1892 में इवानोवस्की ने की थी। विषाणु ये बताया था इवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में कि विषाणु क्या है और विषाणु से होने मतलब विषाणु का प्रॉपर बेस पे जितना भी था वो सब इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में बताया था। और प्रथम तो उसने विषाणु की खोज की थी कि क्या होता है विषाणु। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य का जो मेरुदंड है उसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत जो रक्त कण है उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन है। होम्योपैथी चिकित्सा जो आप करते हो, होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन है। होम्योपैथी दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, होम्योपैथी दिवस। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया से क्या होता है, पानी से डर लगता है ना। हाइड्रोफोबिया से पानी से डर लगता है, तो ये रोग विषाणुओं द्वारा होता है। ठीक है। प्रथम प्रतिजैविक की पेनिसिलिन था। जो हम प्रथम प्रतिजैविकी की अगर किसी का नाम ले तो वो पेनिसिलिन है। साइकस एक जीवित जीवाश्म है ना। जो साइकस है वो एक जीवित जीवाश्म के रूप में है। सबसे बड़ा जो बीजांड है वो साइकस में ही होता है ना। देखो बीज से बीजांड के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन तो जो सबसे बड़ा बीजांड है वो साइकस के रूप में होता है। तना काट गन्ना के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तना काट होता है वो गन्ना के प्रबंधन, गन्ने को हम क्या लेंगे, तने वाली फसल, तो वो तना काट क्या है, गन्ने के रूप में परिवर्तित होता है। आम का वानस्पतिक जो नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है, इंडिया में पाया जाता है बेसिकली ऐसा। मैंगो तो मैंगीफेरा इंडिका, इस टाइप से याद रख सकते हैं। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक एक वर्णक है, वो होता है तंबाकू की पत्तियों में, है ना। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। हुगो डी ब्रिज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत जो था वो चार्ल्स डार्विन में दिया था, है ना। जैव विज्ञान को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था कि जैव विज्ञान होता क्या है। SARS का पूर्ण रूप सर्वर एक्यूरेटेड रेस्पिरेटरी, है ना, सिंड्रोम, ये SARS का पूरा नाम है। SARS क्या है, विषाणु जनित एक रोग है। ये विषाणु से फैलने वाला रोग होता है, विषाणु से उत्पन्न होता है ना। तो बेसिकली ये विषाणु से ही होगा। आंसू लेक्रिमल ग्रंथि जो है वो स्रावित करती है आंसू। मानव शरीर में त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं हमारी त्वचा पर। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीसोडर्म से होती है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% पे होता है। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। रक्त में जो घुला हुआ कैल्शियम होता है वो मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। ये हमारा जीव विज्ञान का एक पार्ट हो गया लास्ट। पूरा 12 वीडियो हो चुके हैं हमारे जीव विज्ञान के लिए, तो आज तक का ये लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपकी पूरी जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।